जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू एचसीएस प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज। सो गाइस, बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में ये पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ एमसीक्यूज़ के बारे में। सो आई होप आप लोग एमसीक्यूज़ को फॉलो अप कर रहे हैं और एमसीक्यूज़ में जो है अपना एक्यूमेंट देख पा रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी देख पा रहे हैं, और आप चेक कर पा रहे हैं कि बेसिकली किस तरह से आपका रिवीजन चल रहा है गाइस। सो आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ दैट विल बी बेस्ड ऑन एटमॉस्फेयर। सो मैंने एटमॉस्फेयर की ऑलरेडी सेशंस आपको रिवीजन करवा दी थी इंपॉर्टेंट एरियाज की। उन्हीं के ऊपर मैं जो है क्वेश्चन देने वाला हूँ। 2 वीडियोस मैं इसके ऊपर करूंगा सो दैट आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे प्रेपरेशन हो जाए और आपका रिवीजन का पता चल जाए। अगर आप और डिटेल में ज्वाइन मतलब अपना टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, या आप अपने एक्यूरेसी रेट चेक करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई फुल लेंथ में आप किस तरह से करें, तो आप ये एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। ये हमारी ऐप में अवेलेबल है O2IAS अकेडमी की, तो वहाँ पे जाके आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल लेंथ, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइज, मैंने जैसे आपको बोलता हूँ कि आपने क्या करना है, एक कॉपी या एक पेज निकाल के रखना है। 10 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन को आपको जो है अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। एंड कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, सो दैट हम लोग को पता चलता रहे आप किस तरह से यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, या क्वेश्चन को जो है टफ करने की जरूरत है या फिर ईजी करने की जरूरत है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है एटमॉस्फेरिक लेयर्स को, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। सो ये जो है नीचे आपको कोड्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे जो अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर जो है इसको डॉट कर दीजिए। सो गाइस, द करेक्ट आंसर हियर इज यस, इट इज A 1 2 4 एंड 3। सबसे नीचे जो आती है आपको ट्रोपोस्फियर आती है, उसके बाद जो आपको मेसोस्फियर देखने को मिलती है, फिर आइनोस्फियर एंड फिर एक्सोस्फियर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये मैं ऑलरेडी सेशन में ले चुका हूँ। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और हमने सारी जो है एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था यहाँ पे मैं आपके साथ दोबारा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सो ओरिजिन के बारे में बताना है आपको। पहला, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड आफ्टर आउटपोरिंग ऑफ गैसेज द एटमॉस्फेयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो इसमें से आपको बताना है विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो यहाँ पे वीडियो अपनी पॉज कर लीजिए, ऑप्शन देखिए और आंसर दे दीजिए अपना। सो गाइज, द आंसर हेयर इज इट इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बेसिकली वॉज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड जो आपका आउटपोरिंग ऑफ गैसेस थे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस थी, बट इट वॉज नॉट द ओनली गैस। आपको जो है उसमें नाइट्रोजन भी देखने को मिलती है, वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं, अमोनिया भी देखने को मिलती है, इस तरह की बड़ी सारी गैसेज, मीथेन देखने को मिलती है, इस तरह की गैसेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Consider the following statements. The layer is located between 80 kilometers and 400 kilometers above the mesopause, and radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. ठीक है जी, तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कौन सी जो बेसिकली लेयर को रेफर कर रही हैं। दोनों स्टेटमेंट देख के आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर को रेफर कर रही है। सो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज सी, आइनोस्फेयर। ठीक है जी, आइनोस्फेयर बिल्कुल सही। सो रेडियो वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं और आपको 80 to 400 किलोमीटर के बीच में आपको ये लेयर देखने को मिलती है। ठीक है जी, मैंने आपको कार्बन लाइन का बताया था। आई होप कार्बन लाइन आपको याद होगी क्या चीज़ होती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? 100 किलोमीटर्स पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यू फॉर्मेशन। ठीक है जी, ओस की फॉर्मेशन के ऊपर जो है आपको ये स्टेटमेंट देखनी है और बताना है इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। द आइडियल कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन आर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी विद शॉर्ट एंड क्लाउडी नाइट्स। For the formation of dew, it is necessary that the dew point is above the freezing point. Freezing point से ऊपर होना चाहिए dew point, and short and cloudy nights होनी चाहिए with relative high humidity. तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। अपने ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दे दीजिए अपना। So the correct answer here is yes, the second point, is absolutely correct, but first one is wrong. So answer आपका आता है B2 only, because not in cloudy nights. Cloudy nights में नहीं होता, clear nights में होगा, clear skies में होता है ये ड्यू प्रोसेस। क्लाउडी होंगी तो क्या होगा, जो हीट है वो ट्रैप रह जाएगी लोअर एटमॉस्फेयर में, इस करके जो है क्या होगा यहाँ पे ड्यू पॉइंट जो है वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है जी, सो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Thickness of troposphere is greatest in the poles, and air temperature at the tropopause over the equator is less than that of the
पोल्स। ठीक है जी, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो गाइस, करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में जो है थोड़ा सा वो देखना है। कई बार क्वेश्चन इजी पूछा होता है बट उसमें इनकरेक्ट लिख दिया जाता है, तो आप जो है वो फ्लो में गलत मत करके आ जाना। सो विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आराम से और अपना आंसर दे दीजिए। सो आंसर हियर इज इट इज B2 ओनली गाइज। यस, बिल्कुल सही। थिकनेस जो है ट्रोपोस्फेयर की, इट इज नॉट ग्रेटेस्ट एट पोल्स, इट इज एट इक्वेटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इक्वेटर में ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स का जो है थिकनेस देखने को मिलता है, जबकि पोल्स में इट इज अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स के बीच में। एंड एयर टेम्परेचर जो है, येस इट इज डेफिनेटली इक्वेटर पे ज़्यादा होगा एज विल मूव अप। तो हम लोग देखते हैं कि एयर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर पहुंचते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सी ब्रीज। तो हमने लोकल विंड्स करी थी, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो उस पर आप जो है इसको देखिए। विद रिगार्डिंग सी ब्रीज, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ड्यूरेशन ऑफ नाइट, अ लो प्रेशर सिचुएशन डेवलप्स ओवर द लैंड, इन दिस प्रोसेस विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपके 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर दे दीजिए। सो द करेक्ट ऑप्शंस हियर आर इट इज, येस इट इज 2 and 3, दोनों जो है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हैं आपके, बट पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये जो है डे टाइम प्रोसेस है और डे टाइम में चलता है। ठीक है जी, समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर होता है कंपैरेटिवली, एंड जो लैंड के ऊपर कंपैरेटिवली लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो विंड चलती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। ठीक है, सी से आ रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्बस क्लाउड्स आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर, cumulus clouds look like cotton wool, they have a flat base, cirrus clouds they are black and grayish in color। so आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो गाइज मैं यहाँ पे एम्फेसिस वही दे रहा हूँ, इनकरेक्ट करेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अपना स्टेटमेंट देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, सॉरी द इनकरेक्ट ऑप्शंस हेयर आर, और द करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं इसको, इट इज 1 and 3। यस गाइस, सो 1 ये भी गलत है, 3 ये भी गलत है, तो हमें जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं, तो ये ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, निम्बस क्लाउड दे आर ग्रे क्लाउड्स, इनको निम्बस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर रेन बेरिंग क्लाउड्स, एंड सिरस क्लाउड जो है बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर, वाइटिश इन कलर होते हैं। सो दैट इज वाई दे आर प्रिटी हाई क्लाउड्स। ठीक है जी, मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स। दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की तरफ जो है ये स्टेटमेंट देखिएगा। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज एब्सेंट इन द इक्वेटर। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बताया भी था। सो इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट आंसर बता दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, इट इज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, सो मैक्सिमम पोल्स पे होती है, इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 0 होती है, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ फेरेल्स लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेस्टर्लीज बिकम मोर सिवियर इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लैंड एंड डोमिनेंस ऑफ द सीज, polar easterlies are dry cold prevailing winds that blow around the low pressure areas of the polar high at the north and south poles। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो अगेन अपना वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए। तो आंसर हियर इज, इट इज B2 ओनली। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट इज़ नॉट अ लो प्रेशर एरिया, इट इज़ अ हाई प्रेशर एरिया, एंड सेकेंड फर्स्ट वाला जो है इट इज़ एब्सोल्युटली सही। दे आर नोन, वेस्टर्लीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर नोन बाय रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, एंड हम लोग इन्हें श्रेकिंग 60s के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the conditions is favorable for formation of tropical cyclones? Tropical cyclones, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? Absence of coral spores, large sea surface with a temperature lower than 24 degrees Celsius, pre-existing low pressure area or low level cyclonic circulation, small difference between the or small difference in the vertical wind speed। ठीक है जी, तो आपको जो है यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास ऑप्शन हो गए ABCD। सो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन देख लीजिए और आंसर दे दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, इट इज, येस इट इज़ 3 and 4। पहले दो स्टेटमेंट गलत हो गए बिकॉज 26 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ तो आप यहाँ पे सीधा सीधा ही एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है जी, सो अगेन
दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे लगे। अपने जो भी मार्क्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एंड मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ और यहाँ पे सजेशन देने तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं गाइज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।